अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से सेंटोस को अपने डेस्कटॉप पे एक्सेस करते हैं। तो सेंटोस को अपने डेस्कटॉप पे एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो चीज़ चाहिए वो है SSH। ठीक है, तो SSH की बेसिकली सर्विस है जो हमें कनेक्ट करवाती है हमारे सर्वर को हमारे डेस्कटॉप के साथ। तो अभी फ़िल वक्त हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो सेंटोस को यूज़ कर रहे हैं और अपनी वर्चुअल मशीन में क्रिएट कर रहे हैं। तो वर्चुअल मशीन से इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो हमें वर्चुअल मशीन के अपने डेस्कटॉप के साथ कोई ना कोई कनेक्शन चाहिए, यानी कोई ना कोई नेटवर्क चाहिए। जब तक नेटवर्क नहीं होगा हम किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले के चेक करने के लिए कि हमारा सेंटोस वो नेटवर्क पे है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम एक कमांड लगाते हैं। वो कमांड है NMCLI स्पेस D। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास ये हमारा इंटरनेट कनेक्शन है जिसका स्टेटस फ़िलहाल कनेक्टेड आ रहा है। ठीक है, अगर इन केस आपका इंटरनेट इस वक्त डिसकनेक्टेड स्टेट में है तो आप एक ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हैं। ट्यूटोरियल का लिंक है, ये ट्यूटोरियल है, इसको फॉलो करें तो इसमें आप अपने जो मशीन है उसको अपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो इंटरनेट आपका लोकल भी हो सकता है और आपका जो है ना वो मतलब कि ये आपको इधर से मिला होगा VMware से, या आप बेसिकली कोई दूसरा इंटरनेट लाइक ईवो वगैरह यूज़ करके वो वायरलेस इंटरनेट या लाइव IP के थ्रू चला रहे होंगे। तो अगर तो आपका जो है ना कनेक्शन है इस्टेब्लिश्ड है तो सेकंड स्टेप है कि आपको उसके कनेक्शन के बाद आपको चाहिए कि जी हमारा जो है ना सिस्टम वो उसके अंदर SSH इंस्टॉल भी है कि नहीं। SSH को चेक करने के लिए हमारे पास कमांड है SSHD स्पेस -I। एंटर करें तो ये हमें उसका वर्जन बता रहा है SSH 2.0 ओपन SSH 6.6.1। तो अगर तो ये बता रहा है तो ठीक है, मतलब आपके पास SSH इंस्टॉल है। अगर नहीं बता रहा तो आपको जो है ना इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए भी एक ट्यूटोरियल है सिंपल सा। अमूमन मिनिमल जिन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है हो सकता है उनके पास ये इंस्टॉल ना हो, तो उसके लिए ये सिंपल सा ट्यूटोरियल है। इस लिंक पर जाकर इसको फॉलो करें और सिंपल सी इंस्टॉलेशन जो है ना वो उसकी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर हमारे पास ये भी इंस्टॉल है तो थर्ड नंबर पे जाके हमें जो है ना अपने सिस्टम का IP चेक करना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम का IP क्या है। मतलब कि हमारे अभी हमने एक्सेस करने के लिए सबसे हमें पहले इसका IP चाहिए, तो उसकी कमांड है IPADDR स्पेस SH। एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमें IP बता रहा है 192.168.174.133। इसमें हमारे जितने अडाप्टर कार्ड्स लगे होंगे वो उतने हमें जो है ना उसका बता रहा होगा। यहाँ पे एक तो उसका लोकल है 172.0.0.1 और एक जो है इसको नेटवर्क ने दिया हुआ है जो कि हमारी वर्चुअल मशीन ने दिया हुआ है। तो हमें ये वाला IP चाहिए 192.168.174.133। इसको हम सिंपली अपनी पुट करेंगे अपनी पुटी में। ये पुटी है जो इंटरनेट से इजीली अवेलेबल है, तो ज़रूरी नहीं है पुटी यूज़ करें, कोई भी क्लाइंट जो SSH क्लाइंट है वो कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इसके अंदर हम अपना IP एड्रेस एंटर करते हैं 192.168.174.133। सिंपली एंटर प्रेस करें और ये हमसे लॉगिन एक्सेस पूछता है। ठीक है, तो लॉगिन में हम इसको अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करते हैं, रूट और पासवर्ड। तो हम इस पे एक्सेस हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम अपना काम कर सकते हैं कोई भी। इसके बाद हमें VMware को ओपन करके इसके अंदर कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हम सारे का सारा काम पुटी से कर सकते हैं। तो पुटी से अगर इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चेंज करना हो, मतलब कि इसकी कन्फिग्रेशन, जैसा सर ने बोला था, कन्फिग्रेशन चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हमें कन्फिग्रेशन वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो वो कन्फिग्रेशन सारे के सारे ETC में है, /etc CD/etc। ये हमें उस डायरेक्टरी में ले जाएगा। उसके बाद उसके अंदर SSH की सर्विस है तो SSH के फोल्डर में जाएंगे, स्पेस
आगे हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम फ़िलहाल इस फोल्डर में चले जाते हैं SSH में। आगे ls करेंगे तो हमारे पास इसकी डायरेक्टरी आ गई है। अभी इस sshd_config को हमने अपने एडिटर में ओपन करना है। तो एडिटर में हम नैनो यूज़ कर रहे हैं, तो नैनो में इसको ओपन किया और उसके बाद हमने सिंपली डाउन जाना है। तो ये हमारे पास है परमिट रूट लॉगिन, बाय डिफ़ॉल्ट इसको यस किया हुआ है। अगर तो इसके साथ हैश है तो हैश को सबसे पहले तो ख़त्म कर लिया जाए ना। तो हैश बेसिकली कमेंट के लिए यूज़ होता है कि वो जो कंपाइलर है इसका वो इस पे आएगा और इसको इग्नोर कर देगा, एज अ कमेंट इसको ट्रीट करेगा। तो पहले तो हैश को ख़त्म करें और उसके बाद यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं। अगर हमने नो किया हुआ है, नो, तो सिंपली कंट्रोल X प्रेस करेंगे, Y फॉर सेव चेंजेस एंड एंटर फॉर फाइल क्लोज। उसके बाद हमने क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को चेंज किया है, तो जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल चेंज करते हैं तो इसकी सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो सर्विस रिस्टार्ट करने का मकसद ये होता है कि सर्विस जब चलती है तो सबसे पहले अपनी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को रीड करती है और उसके बाद उस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक चलती है। अगर हमने उसके अंदर कोई चेंजेस किए हैं तो वो उसने फ़र्स्ट टाइम सिर्फ एग्जीक्यूट कर होते वक्त उसने रीड किया था, दोबारा इसको रीड नहीं करेगा। तो इसको दोबारा रीड करवाने के लिए सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल कमांड है सर्विस SSHD स्पेस रिस्टार्ट। ये करेंगे तो हमारी सर्विस जो है ना वो रिस्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और पुटी से दोबारा लॉगिन होने की ट्राई करते हैं। अभी रूट अकाउंट से लॉगिन होते हैं और पासवर्ड एक्सेस डिनाइड। तो एक्सेस डिनाइड हो गई है, तो मतलब हमें जो है ना रूट अकाउंट की एक्सेस हमने क्लोज़ कर दी है कि हमारे क्लाइंट साइड पे कोई भी रूट अकाउंट से को एक्सेस नहीं कर सकता। ये हम यूजुअली क्लोज़ करते हैं ताकि किसी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, क्योंकि तमाम राइट्स जो हैं वो रूट अकाउंट के पास होते हैं। तो अगर कोई हैकर अटैक करेगा तो रूट अकाउंट अगर उसके पास चला गया तो वो उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता है हमारे सर्वर में। तो इसलिए हम इसको सिक्योरिटी रीजंस के लिए क्लोज़ करते हैं। तो फ़िलहाल हम दूसरे अकाउंट से लॉगिन होते हैं 168.174.133। तो इसमें हम दूसरे अकाउंट से लॉगिन होते हैं। पासवर्ड आई थिंक गलत लग गया था। अच्छा, तो अभी हम दूसरे अकाउंट से लॉगिन हो चुके हैं और ये डॉलर मोड में है। तो इधर से हमने सुपर यूज़र प्रिविलेजेस लेने के लिए SU की कमांड लगाएंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे। और हम उसी अकाउंट में चले जाएंगे, यानी हैश मोड में चले जाएंगे।